मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। कल हम थे जहां, आज उसी से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, एक बार हल्का सा रिवाइज करा देता हूं जो मैंने कल पढ़ाया था, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी कि परसेंटेज में हमें 3 चीज़ें सीखनी है बेसिकली। पहला पॉइंट हमको सीखना था फ्रैक्शन का मतलब, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो फ्रैक्शन का अर्थ आपको मैंने कल सिखाया था, आप सीख के आए होंगे। फ्रैक्शन की मतलब रिलेशन क्या होते हैं, जैसे 1/3 कितना होता है, 1/2 क्या होता है, 1/2 0.5 आता है, 1/3 0.33 रहता है। आपको ये पता हो कि टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितने डेसिमल के बाद होगा या नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जगदीश भाई, ठीक है। फिर मैंने आपको दूसरा पॉइंट यहाँ पे तैयार कराया था कि यार हमें फिर रिलेशन समझना था बिटवीन परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज। और तीसरा जो पॉइंट था मेरे बच्चों, वो था कि मतलब रिलेशन टू लैंग्वेज यानी जो सवाल होंगे, जो प्रॉब्लम होंगी, उनका हम कैसे फ्रैक्शन के साथ रिलेट करना सीखेंगे। तो ये सबसे बेसिक बात है। आज से 500 साल बाद भी जब परसेंटेज पढ़ाया जा रहा होगा तो ये 3 चीजें शुरुआत में आपको बताई जा रही होंगी। उसके बाद जाके क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो धीरे धीरे स्टार्ट करा जाएगा ना। तो अभी आने वाले 3-4 दिन जो है हमारे इसी सारे प्रोसेस में गुजरेंगे। और आज मैं बेसिक एक मीनिंग बता के चलूंगा आपको, और उस मीनिंग के बाद फिर मेरा प्रयास ये होगा कि जो सोमवार की क्लास होगी उसमें मैं छोटे छोटे जो सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, करीबन 40 से 50 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा मंडे को, सो दैट कि जो आपने इन 2 क्लासों में पढ़ा था, कल और आज वाली में, वो चीजें आप रिलेट कर पाए, ठीक है। तो जरा समझने का प्रयास करिएगा। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर इस पे आएंगे और आखिरी में फिर इस पे प्रयास करेंगे। देखो यार बेटा, ये क्या किया, इनको नहीं किया क्या? मैंने आपको बोला कि बेटा इनको करना है, गलत बात है ना बेटा। एक वो फ्रैक्शन वाला नहीं निकाला क्या इसमें? एक वो फ्रैक्शन की पेन ड्राइव में। हाँ, तो आपने करी नहीं ना। चलो ध्यान दिया करो बेटा, जब मैं बोलता हूँ कुछ भी चीज़ तो उसको एक बार में सुन के अप्लाई किया करो। तो मेरे बच्चों, यहाँ 2 चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी, ठीक है। इन्हीं को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कल जो हमने पढ़ी थी। आज ही जरा, कल इनका धीरे धीरे मैंने आपको अर्थ बताया था कि बेटा 1/6 जो होता है, 1/6 जो हमारी वैल्यू रहती है, वो लगभग हमारा 1/6 जो रहता है वो लगभग 0.166 को रिप्रेजेंट करता है, या हम इसको और देसी भाषा में कह दें तो 0.17 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। 1/12 जो होता है, बेसिक चीजें याद करनी, बाकियों पे तो मैं लेके ही नहीं जाना चाह रहा अभी। 1/12 जो होता है वो 0.08 को रिलेट करता है, ठीक है जी। सिर्फ बेसिक बात है। 1/9 जो है वो 0.1 को रिप्रेजेंट करता है, 0.1111 ऐसे चलता रहता है। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे ही मैंने एक जगह बताना था आपको, ये उल्टा लिखा हुआ है, 1/11। 1/11 जो है मेरे बच्चों वो 0.90 मतलब 09090909 इस तरह से चलता है, 0.090909, यानी हम ऐसे कह सकते हैं 0.09, यानी लगभग वैल्यू 0.09 कह सकते हैं। हाँ है ना। फिर से मैं बात समझाता हूँ, जो ये ब्लैक वाले सर्कल में आपको दिखाया, सिर्फ इन बातों को समझना और कुछ नहीं करना। क्या कि भैया 1/6 जो होता है वो लगभग 0.17 मान के चल लेंगे, है ना, लगभग में।
1/12 जो होता है वो 0.08 मान के चल लेंगे। 1/9 जो होता है वो 0.11 लेके चल लेंगे, ठीक है जी। और मेरा 1/11 जो है वो 0.09 लेके चल लेंगे मेरे दोस्तों। ऐसे ही अगर हम यहां पे बात करें क्या कि 1/15 जो रहता है हमारा, 1/15 जो रहता है वो 0.06666 चलता है, यानी हम इसको लगभग 0.06 मानते हैं। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मन में पहाड़ा याद कर लेंगे, 15 छिक्के 90 यानी लगभग उसके आसपास आता है, हाँ है ना। धीरे धीरे चीजें याद होंगी। 1/16 जो होगा वो 0.0625 रहता है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। 1/7 का याद कर लीजिए, 1/7 बहुत जरूरी है, 0.14। 1/7 जो होगा वो मेरा 0.14 रहता है, ठीक है जी। 1/13 की भी जरूरत नहीं है मुझे, 1/14 जरूर याद रख लीजिए, 0.071 है, 0.071 है। और यहां पे मेरे बच्चों 1/3 मैं याद कराना चाह रहा हूं कि 0.03, 0.333, यानी मैं ऐसे कह सकता हूं 0.3, ठीक है जी, यानी ऐसे लिखता हूं 0.3 पे बार। ये मेरा आंसर आ गया। मैं एक बार फिर से इनको दोबारा से लिखवाता हूं, जो जो चीजें जरूरी हैं, जो हमको पढ़ लेनी चाहिए, जो हमारे काम आएंगे। आप प्लीज पेशेंस रख के बस समझते चले जाइएगा। क्या 1/3 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 0.333 होता है, ये वाली वैल्यूज रहती है। 1/6 की जो वैल्यू है वो हम 0.16666 ये वाली याद रखेंगे। 1/9 की जो वैल्यू रहती है वो 0.1111 ये वाली रहती है। 1/11 की जो वैल्यू है वो 0.090909 ये वाली वैल्यू रहती है, हाँ है ना। 1/12 की जो वैल्यू है वो 0.08 रहती है, हाँ है ना, इस तरह चलती है। तो कुल मिला के बस इतनी वैल्यूज हैं जिनको आपको शायद बहुत आसानी से याद कर लेना चाहिए। 1/14 याद कर लेनी चाहिए, ये लगभग 0.07 रहती है, ठीक है जी। इन बातों को याद कर लेंगे तो फिर ऐसा कुछ नहीं बचेगा जो आपको ना आए। बाकी मैं मंडे को इन्हीं पे बेस्ड बहुत सारे सवाल लूंगा, छोटे छोटे टुकड़े, कि ए का 20% बराबर बी का 40%, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे सवाल लूंगा, 30-40 सवाल लेके चलूंगा, सो दैट आपकी प्रैक्टिस वहां पे निकल पाए उन सवालों के थ्रू, ठीक है। तो ये बेसिक चीज थी और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बेसिक बात आपको आती होगी। अब एक बार फिर से उसी फ्रैक्शन के प्रोसेस पे चलते हैं जो मैंने उस दिन पढ़ाई थी। आप जल्दी जल्दी से फ्रैक्शन जो बच्चे पढ़ के आए हो मुझे बताते चले जाना, है ना। आपको तो याद हो ही गई होगी बच्चों। ये बताओ, और मैं बिल्कुल छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि ये चीज आप पढ़ चुके हैं। 1/2 कितना था बच्चे? 50%। 1/3 कितना था भैया? 33:1/3%। 1/4 कितना था मेरे बच्चों? 25%। एक बार बेटा बंद करके ना वहां से फिर से चला दे। 1/5 क्या होगा जी? 20%। 1/6 जो होगा वो 16:2/3%। 1/7 जो होगा वो 14:2/7%। 1/8 जो होगा वो 12.5%। याद है ये बातें? 1/9 जो होगा वो 11:1/9%। 1/10 जो होगा वो 10%। मैं आपको कहूं बेटा 1/11 बताओ तो 9:1/11%, ठीक है जी। मैं कहूं 1/12 बताओ तो 8:1/3%। मैं कहूं 1/13 बताओ 7:9/13%। ये चीजें अपने आप याद होनी बेटा। इसको थोड़ी देर बंद ही रहने दे, ये आवाज कर रहा पता नहीं क्यों, ठीक है। जो जो याद है वो बताते चले जाना। 1/14 क्या होगा जी? 7:2 सॉरी एक सेकंड गलत लिखा है। 1/14 होगा 7:1/7%। 1/15 जो होगा मेरे बच्चों वो होगा 6:2/3%। 1/16 जो होगा वो होगा 6:1/4%। 1/19 जो होगा वो 5:5/19%। 1/20 जो होगा वो मेरे बच्चों 5%। 1/24 जो होगा वो 4:1/6%।
1/25 जो होगा मेरे बच्चों वो होगा 4%। 1/30 जो होगा वो होगा 3:1/3%। 1/40 जो होगा मेरे बच्चों वो होगा 2.5%। और 1/50 जो होगा वो होगा मेरा 2%। देखिए यार, ये मेरे बच्चों बेसिक फ्रैक्शन है, ये मेरी आधारभूत जिसे हम कहते हैं, बेसिक जिसे कहते हैं, वो फ्रैक्शन है। और इसके बाद हमें आगे की कहानी धीरे धीरे इन्हीं से दौड़ानी है। 1/17 भी लिखवाऊंगा, 1/18 भी कराऊंगा, 1/21 भी कराऊंगा, 22 भी कराऊंगा। हर एक के लिए एक प्रोसेस है, धीरे धीरे कदम बढ़ाते चले जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करते सीखते चले जाएंगे। आने वाले 10 दिन के अंदर आप इन फ्रैक्शन में इतने एक्सपर्ट हो चुके होंगे कि हर तरीके की फ्रैक्शन को आप सोल्व कर लेंगे, है ना। लेकिन एक ही दिन सारा वजन डाल देंगे, माथा घूम जाएगा तुम्हारा भी और मेरा भी, है ना। ये फ्रैक्शन ऐसी हैं जिन पे आपको जनरली काम करना है, और इनमें से बहुत सारी आपको याद भी होंगी। कैसे याद होंगी, आप अच्छे से जानते हैं कि 1/2 आपको पता है, 1/3 पता है, 1/4 पता है, 1/5 पता है। यहां तक सब बच्चों को याद होती है ना, बिना पढ़े भी याद होती है। 1/6, 1/7 और 1/8 और 1/9 हमको याद करनी है। 1/6 16:2/3%, 1/7 14:2/7%, 1/8 12.5%, 1/9 11:1/9%। ये याद तभी होंगी जब हम इन्हें रोज एक बार अपने आंखों के सामने से कॉपी पेन पे से लिख लेंगे। अब आते हैं आगे। मैंने कहा कि बेटा बेसिक फ्रैक्शन यही होंगी। इसका अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि बेटा बताओ 1/4 कितना परसेंट है, तो आपने कहा कि सर 1/4 है 25%। और बिल्कुल भी अंग्रेज नहीं बनना है, जो पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते चले जाइए, मैं बैठा हूं आपके साथ। अगर 1/4 25% है, ये आप सब जानते हैं, तो मैं आपको कहूं कि बेटा 3/4 बताइए क्या होगी। तो आप कहेंगे सर आपने कुछ नहीं किया, इधर 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 को 3 से गुना करेंगे तो आएगा 75%, 75%। हाँ है ना। मैं अगर आपको ये कहूं कि मेरे बच्चों आप मुझे बताओ 1/5 कितना होता है, तो आप आंसर देंगे 1/5 होता है सर 20%। अगर 1/5 20% होता है, तो बच्चों बताओ 3/5 क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 3/5 मतलब 3 गुना किया, तो इधर भी 3 गुना करेंगे 60% हुआ। अगर मैं आपसे पूछता कि बेटा 2/5 बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे सर बेस 1/5 को पकड़ना है, तो 1/5 है 20%। अगर मैं 2/5 कर रहा हूँ, मतलब 2 टाइम करने लग रहा हूँ, तो 20 को 2 से गुना करेंगे 40% आ जाएगा। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। अगर मैं आपको ये कह दूं कि बेटा 4/5 बताओ क्या होगा, तो मुझे बेस पकड़ना है किसको, 5 को, कि यार 1/5 क्या होता है। तो 1/5 20 है, तो 4/5 यानी 4 टाइम, तो 4 गुना कर रहा हूं, तो 20 चौक 80%। बात आ रही है जी यहां तक समझ। बढ़ा जाए आगे, आइए। अब मैं आपसे सवाल में कहूं कि मेरे बच्चों आप मुझे, यहां तक की बात आ रही है भाई, सबको समझ में। आप मुझे बताइए 4/9 क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर बेस पकड़िए आप 9 को। बेस किसको पकड़ के चलिए, 9 को। बेस किसको पकड़ के चलिए, 9 को। तो सर आप ये ढूंढिए कि 1/9 क्या है। तो मैं 1/9 ढूंढने जाऊंगा। 1/9 क्या है जी, 11:1/9%। 1/9 है, 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9%। हाँ है ना। तो अगर मेरे बच्चों में इसे 4 टाइम्स कर रहा हूं, 4 गुना कर रहा हूं, अगर मैं इसे 4 गुना करने लग रहा हूं, तो 4 गुना यहां पे भी करूंगा, 44 सही 4/9%। बेटा अब जाके चला दे। अगर मैं आपको कहूं कि बेटा 5/9 बताइए क्या होगा, तो आप बेस पकड़ेंगे किसको, 1/9। बेस किसको पकड़ के चलेंगे जी, 1/9 को। आप कहेंगे कि सर 1/9 क्या है, 11:1/9। 5/9 का मतलब 5 टाइम, तो इसे मैं 5 गुना कर रहा हूं, तो ये आएगा 55 सही 5/9%। हाँ है ना। अगर मैं आपको कहूं कि बेटा मुझे बताओ 8/9 क्या होगा, 8/9 क्या होगा, तो आपको बेस पकड़ना है क्या, 9, कि भाई 9 है यानी 1/9 क्या होगा, तो 11:1/9%। तो 8/9 यानी इसका 8 टाइम, तो 8 टाइम करेंगे तो 88:8/9%। ये मेरा आंसर होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। धीरे धीरे समझते चले जाइए। देखिए यार, चीजें मुश्किल बनानी हो तो पहली क्लास में ही धुआंधार मुश्किल बनाई जा सकती है, लेकिन टीचर का काम चीजें मुश्किल बनाना नहीं है, चीजें आसान बनाना है ना। तो मुश्किल सवाल भी आसानी से सोल्व करें, हमें इसलिए तैयार होना है। तो धीरे धीरे समझते चले जाइए।
ये बातें आ गई समझ में। अब थोड़ा और आगे आता है। मैं आपसे कहूं मेरे बच्चों कि आप मुझे बताइए 9/11 क्या होगा। आप मुझे बताइए 9/11 क्या होगा। तो आपका प्रयास होगा कि मैं 1/11 पे जाऊं। और जब हम रोज यही काम करेंगे तो ये फ्रैक्शन तो हमारे हाथ में आ जाएंगी सारी की सारी। 1/11 पकड़ेंगे, और 1/11 अगर हम पकड़ने जाएं तो मेरे बच्चों 1/11 होता है 9:1/11%। 9:1/11%। तो 1/11 होगा जी 9:1/11%। हाँ है ना दोस्त, 9 सही 1/11%। तो मैं कर रहा हूं 9/11, मैं कर रहा हूं 9/11। तो 9 से इसे गुना करेंगे, 9×9 = 81। 9/11। मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ मुझे 6/11 क्या होगा। तो आपको भी इस पकड़ना है 1/11 कि भाई 1/11 क्या है। तो 1/11 है 9:1/11%। तो 6/11 करेंगे तो 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 से गुना करेंगे तो 6×9 = 54। 6/11%। ये मेरा आंसर होता है। बात आ रही है जी यहां तक समझ में? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। पक्का आगे बढ़े और आगे आते हैं। अगर मैं आपको ये कह दूं मेरे बच्चों कि मुझे बताइए 7/11 क्या होगा, तो आप किसे ढूंढेंगे? 1/11 को। और 1/11 कितना है जी? 9:1/11%। मैं 7/11 यानी इसका 7 टाइम, तो इसको 7 से गुना करूंगा तो ये आएगा 7×7=63 सही 7/11%। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? किसी भाई को कोई दिक्कत है जी यहां तक? हाँ है ना? बात समझ में आ रही है? पक्की बात है जी? हाँ है ना? बढ़ा जाए आगे। अच्छा, इसमें वो बर्फ बन गई होगी, इसीलिए अभी इसने एकदम इतना पानी छोड़ा है। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, आइए आगे। अब क्या सारी ही चीजें इतनी आसान है? नहीं, चीजें इतनी आसान नहीं है, इससे भी बहुत आसान है। लेकिन हमें अपने प्रयास को निरंतर दौड़ाना होगा आगे। जैसे मैं आपसे कह दूं कि बेटा मुझे बताओ 5/6 कितना होगा, तो आप किसकी तरफ लेके जाओगे मुझे? 1/6 की तरफ। आप कहोगे सर 1/6 पे जाइए, तो 1/6 कितना था जी? 16:2/3%। 1/6 था जी 16:2/3%। 16 सही 2/3%। और हम इस बात को समझते हैं कि 16 सही, सही का मतलब मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन का मतलब है कि 16 जमा 2/3%। इसका मतलब है 16 जमा 2/3%। ये मतलब है इसका पूरे का। तो मेरे बच्चों अब मैं इसे अगर 5 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, क्योंकि 1/6 था, मैं चाह रहा हूं 5/6, तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 बन जाएगा 80, और इसे 5 से करूंगा तो आएगा 10/3। इसे करूंगा तो आएगा 10/3। मेरे बच्चों क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक। अब आप ये बताइए कि 10/3 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर हम 10/3 को लिख सकते हैं 3:1/3। भाई हम क्या इसको ऐसे लिख सकते थे? 80 सही 10/3। क्या ये सही था या गलत? गलत। क्योंकि आपको याद होगा मैंने ये बात बताई थी कल की क्लास में कि मेरे बच्चों ये डिवाइजर रहता है। ये डिवाइजर होता है, हिंदी में इसे भाजक कहते हैं। देखिए जी, बहुत धीरे धीरे ही कहानियां चलेंगी, लेकिन एक स्टेज के बाद आप तैयार हो जाएंगे, और इसे कहते हैं रिमाइंडर शेषफल। और मैंने आपको ये भी बताया था कल की क्लास में कि मेरे बच्चे जो रिमाइंडर होता है वो किसी भी सूरत में भाजक से बड़ा नहीं होता। यानी ये नंबर हमेशा ही इस वाले नंबर से छोटा होना चाहिए। अगर नीचे 3 लिखा है तो यहां उससे छोटी वैल्यू आनी चाहिए, यहां उससे छोटी वैल्यू आनी चाहिए। अगर आप उससे बड़ी वैल्यू ले लेंगे यहां पे तो आपको दिक्कत आएगी, बड़ी वैल्यू लेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तो ये गलत है, ये मिक्स फ्रैक्शन सही नहीं, ये वाला मिक्स फ्रैक्शन का जंक्शन हमारा गलत है। तो क्या किया जाए? तो भैया फिर तरीका इसका ये है कि ये 80 यहीं रहने दो, इस 10/3 को मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ लो। तोड़ना आता है, 3 से भाग देंगे, 3 का पाड़ा पड़ो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 3 जा 9 और 1। तो हम इसे लिख देंगे 80 + 3:1/3।
तो इसे ऐड ऑन करेंगे तो ये आएगा 83:1/3%। बात आ रही है भैया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत प्यार से आराम से चीजों को सीखना है ना। जितना आराम से सीखेंगे उतना ही बढ़िया से सीखेंगे। देखिए जी आगे मैं और एग्जांपल उठा रहा हूं। कतई परेशान नहीं होना कि बहुत समय लग रहा है, धीरे धीरे पढ़ा रहे। शुरुआत हमेशा ही धीरे से होनी चाहिए, क्योंकि नींव एक बार मजबूत हो गई मेरे बच्चों तो फिर बस मंजिल बहुत अच्छी बनेगी उसके बाद। मैं आपसे कहूं मेरे बच्चों के 2/3 बताओ, तो आप किसे ढूंढने जाएंगे? 1/3। 1/3 ये रहा, क्या था जी? 33:1/3%। 33:1/3%। तो 1/3 जो है मेरे बच्चों वो है 33:1/3%। 33 सही 1/3%। अगर मैं इसे 2 से गुना कर रहा हूं तो यहां पे भी 2 से करूंगा तो ये आएगा 66:2/3%। देखिए यार यहां आसान था इसको लिखना, क्योंकि ये नंबर अभी भी 3 से छोटा ही है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन का एक परफेक्ट फॉर्मेट बना, इसलिए इसमें दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर ये चीज ये वाली वैल्यू बड़ी आ जाती तो दिक्कत थी। और आगे आते, घबराना ही नहीं है। मैं आपसे कहूं कि मेरे बच्चों 2/7 बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर मुझे ढूंढना चाहिए 1/7। बहुत आराम से पढ़िए, भागम भागी नहीं करना। तो 1/7 ढूंढिए। 1/7 क्या होता है जी? 14:2/7%। तो 1/7 होता है 14:2/7, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 14 + 2/7%। हाँ है ना। अगर मैं इसे 2 से गुना कर रहा हूं तो 2 से करूंगा तो ये आएगा 28 और ये आएगा 4/7। ये डायरेक्ट आंसर है। ये फॉर्मेट ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नंबर 7 से छोटा है, तो कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछ बैठूं कि बेटा बताओ 4/7 क्या होगा, तो आप कहेंगे जी 14 4 जा यानी 14 चौकू 56 और 4 दूनी 8/7। तो इसे 56:8/7 तो नहीं लिखा जा सकता ना। ये बात लिखनी तो मेरे भाई गलत होगी या सही होगी? गलत होगी। क्यों? क्योंकि ये नंबर बड़ा हो गया और ये नंबर छोटा हो गया। तो क्या किया जाए? तो किया ये जाए कि 4 से गुना किया 56 आया और यह आया 8/7। तो इस 8/7 को हम लिख लेते हैं पढ़ा पढ़ के, 7 एकम 7, बचा कितना? 1/7। तो अब जोड़ेंगे तो 56 और 1 57, तो उत्तर आएगा 57 सही 1/7%। क्लियर है मेरे बच्चे? क्या आंसर है? 57:1/7%। नहीं कोरोना नहीं हुआ, वैसे ही धांस आ जाती। सर आपने कोठी बढ़े जी आगे। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ मेरे बच्चों 5/7 बताइए क्या होगा? 5/7 तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 5 जा 70, 10/7 तो 7 1 जा 1, 3/7 तो इसे लिखेंगे 71:3/7%। अब हमको इसको इतना स्मूथ बनाना है, इतना अच्छा बनाना है इस चीज को कि हम ये वाला प्रोसेस बहुत फास्ट करने लग जाए। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखिए जो बच्चे कमेंट में ये चीजें लिख के दे रहे हैं इसके आंसर, वो बच्चे सच में गजब है, क्योंकि कमेंट में इनको टाइप करना ही बहुत बड़ी चीज है और बच्चे एग्जैक्ट टाइप करके दे रहे हैं, आंसर बता रहे। बताओ 6/7 तो 14 6 जा 84 और ये आ जाएगा 6 दूनी 12/7। तो 12/7 को पढ़ा पड़ेंगे, 7 एकम 7, 5/7 तो इसे लिख लेंगे भाई 85:5/7%। अब परेशान मत होइए, धीरे धीरे पढ़ेंगे। 85:5/7%। हाँ है ना। 85 सही 5/7। अतुल अंकित गजब बेटा गजब। और आ गया ये। अब मेरे बच्चों बताओ मुझे कि यार 3/8 क्या होगा?
बहुत धीरे धीरे समझ के चलेंगे। तो आप पकड़ेंगे सर 1/8 को। 1/8 क्या है जी? 1/8 है जी 12:1/2%। 12:1/2%, 12.5%, 12.5%। अगर मैं इसे 3/8 करूं, 3 गुना करूं, तो ये 12×3 = 36 और ये आया 3/2। 3/2 को क्या लिखेंगे? 1:1/2। तो 36 और 1 37, 37.5%। हाँ है ना? अगर मान लीजिए और इस चीज में हमें थोड़ी सी स्पीड पकड़नी, थोड़ी सी स्पीड पकड़नी इस वाले प्रोसेस में, ठीक है? अगर मान लीजिए मैं आपको कहूं कि बेटा 5/8 बताइए क्या होगा, तो इसका मतलब है कि आप इसका 5 टाइम करिए, 12×5 = 60। इसका 5 टाइम करेंगे 5/2, उसको लिख लेंगे 2.5। तो आपका आंसर आ जाएगा 62:1/2%। बात आ रही है मेरे बच्चों समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगर मैं आपको ये कह दूं कि मेरे बच्चों आप मुझे 7/8 बताइए बहुत फास्ट, क्या आंसर आएगा? सर वही कोठी 60 फुटी जिसकी आपकी हमारी बात चल रही थी ना लेने की। देखिए यार 7 से करेंगे, 12×7 = 84 और यह आया 7/2। तो 7/2 को लिखेंगे 3 सही 1/2। तो जोड़ेंगे तो 87 सही 1/2%। ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? अब मैं आपसे ये पूछूं आगे कि मेरे बच्चों मुझे आप बताओ क्या 7/12 कितना परसेंट बना? बहुत धीरे धीरे चलना है। 7/12 कितना परसेंट बना? आइए दोस्तों, आपको ढूंढना चाहिए 1/12। तो 1/12 क्या है जी? 8:1/3%। 8:1/3%। अगर मेरे बच्चों को 7/12 करने लग रहा है, तो इसका मतलब 7×8 = 56 आया और यह है 7/3। तो 7/3 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इस चीज को मन मन में करना, सोल्व करिए। 3×2 = 6 और 1 यानी 2 सही 1/3। तो जोड़ेंगे तो आएगा 58 सही 1/3। देखिए आपको ये प्रोसेस नहीं करना जो मैं लिख के दिखा रहा हूं, आपको तो जल्दी जल्दी चीजें समझनी है। क्लियर है? अगर मैं आपको कह दूं, क्या कह दूं भैया, कि तुम बताओ मुझे 11/12 कितना बना? बताओ जी। ये सर मैं बोल देखिए यार 11/12 करेंगे तो इसे 11 करेंगे, 11×8 = 88 और 11/3। तो इसे लिखेंगे 3 सही 2/3। तो 88 और 3 को जोड़ेंगे तो भाई आएगा 91 सही 2/3%। 91 सही 2/3%। बात समझ रहे हैं? अब एक और बताइए, चलिए 5/12 बताइए क्या आएगा? 5/12 बताओ।
आइए दोस्तों, अगर आप 5/12 कर रहे हैं तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, और यह आएगा 5/3, तो यह आएगा 1 सही 2/3, तो उत्तर आएगा 41 सही 2/3%। बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे भाई? आई। अब जरा आगे आते हैं। आगे बताओ जी मुझे, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं 7/13 क्या होगा, थोड़ा जल्दी से बताना। भाई 7/13 क्या होगा? तो अगर आप 7/13 जानना चाह रहे हैं देखिए यार मैं सॉरी 7/13, तो आप किसको ढूंढने जाएंगे मेरे बच्चों? 1/13 को। तो जब आप 1/13 को देखेंगे तो ये देखो यार 1/13 है कितना? 7:9/13। तो अगर मैंने इसका 7 टाइम किया, 7 गुना किया, तो 7 7 हुआ 49, और 7 निम हुआ 63/13। तो यह 13 चौकू 52, कितना बचा जी? 11, तो 11/13। तो सोल्व करेंगे तो 49 और 4 आ जाएगा मेरे बच्चों कितना? 53 सही 11/13। बताओ भाई कितनों का सही उत्तर है? वाह, गजब गजब, लगभग सब बच्चों का। बहुत बढ़िया, सुपर यार, सुपर 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 है। आओ जी, बताओ यार 9/14। थोड़ी सी स्पीड बनी होगी, अब कोई दिक्कत नहीं, हल्का हल्का सा खींचो। देखिए यार 1/14 की अगर हम बात करें तो ये होगा 7:1/7%। 7:1/7%। अगर मैं 9/14 कर रहा हूं तो 9 7 63 आया, और 9/7 आया, तो यह है 7 एकम 7 2/7, तो जोड़ेंगे तो यह आएगा 64:2/7%। 64 सही 2/7%। हाँ है ना? बात समझ रहे हैं ना? बहुत बढ़िया। चलो और बताओ फिर, ऐसी बात है तो अब लिखेंगे नहीं, खटाखट उत्तर बताना है। 11/14 बताओ, इंटरेस्ट लेना चीज के अंदर। तो इस पे आओ पहले, 11/7 यानी 1 सही 4/7, 11 7 77 और 1 78 सही 4/7। थोड़ा सा फास्ट चलना है। 78 सही 4/7, समझ रहे हैं ना भाई? देखो कैसे 11 से करेंगे तो 11 7 77 तो हो गया जी, सीधा सीधा, इसमें तो कोई बुराई है नहीं। और इसको मैंने इसको पहले तोड़ लिया करो, 11/7 को लिख लेंगे जी 1 सही 4/7, तो 77 1 78 सही 4/7। समझ रहे हो? मैं आपको कहूं कि मेरे भाई बताओ मुझे, अगर बात ऐसी है तो 5/14 बताओ क्या होगा जल्दी से। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 5 7 जा 35, 35 सही 5/7 आपका उत्तर आ गया। 35 सही 5/7 आपका आंसर आ गया। हाँ है ना? मैं डेसिमल में भी लेके सिखाऊंगा, लेकिन मेरे कदम बहुत धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन सॉलिड चलेंगे, पीछे नहीं हटेंगे फिर हम कभी भी जीवन में इससे। समझ गए? चलो तो और आगे बताओ, अगर आप बात पल्ले पड़ ही रही है आपको, तो मेरे भाई ये बताओ 7/15 क्या होगा? 7/15 क्या होगा? तो किसे ढूंढने जाओगे? 1/15। 1/15 क्या है जी? 6 सही 2/3। 1/15 होता है मेरे बच्चों 6:2/3%। तो सबसे पहले आप इसे सोल्व करिए, प्लस समझो यहां तो 7, ये आसान है, ये हमेशा ही आसान रहता है, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई और कुछ है ही नहीं, मेन है ये। तो 7 दूनी 14/3 को कैसे लिखें? तो 3 चौक 12, 4 सही 2/3, तो 42 और 4 आया 46 सही 2/3%। मेन लड़ाई यहां आती है, 46 सही 2/3%। चलिए बताइए यार, और मैं आपको कहूं 11/15 बताइए क्या होगा बेटा? 11/15, थोड़ा फास्ट करो।
बताओ जी 11/15। तो 11 गुना करोगे तो ये तो 66। ये आसान है, इस पे मत जाया करो, इस पे आया करो। 11 दूनी 22। भाई 11 को इससे तो बाद में भी कर लेंगे, मेन लड़ाई यहां है। तो 11 दूनी 22/3। 22/3 को क्या लिखोगे? 3 7 1 के 7 सही 1/3। तो 11 6 66 और 7 कितना बना भाई? 73। 73 सही 1/3%। बात आई कि नहीं आई भाई समझ में? बहुत बढ़िया, गजब गजब गुड्डू भैया। अरे तुम तो कालीन भैया के वहां से हो क्या? मिर्जापुर। गुड्डू भैया बताओ भैया 14/15। किसकी हिस्ट्री? करो मेरे बच्चों, करो करो। देखिए यार, आप 14/15 करोगे तो 14 6 84 और 14 दूनी 28/3। इसे लिखेंगे 9 सही 1/3। तो 84 और 9 4 13 93 सही 1/3% उत्तर आ गया। हाँ है ना? इस प्रोसेस को फास्ट करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गजब तेजेंद्र भैया, हन्नी भैया, तुम तो तहलका मचा दोगे इस तरह से। देखो जी और आ गया ये। पता है सारा ही गेम इंटरेस्ट लेने का है। आप जितना इंटरेस्ट लेंगे उतना ही सीखेंगे। मैं पूछूं 9/16 बताओ जी क्या होगा, तो किसको ढूंढने जाओगे? 1/16 को। 1/16 है 6:1/4%। 6:1/4%। बताइए। देखो यार, जो चीज परमानेंट बीमारी को दूर करती है ना, वो है देसी तरीका। देसी तरीका मतलब एक एक स्टेप करके धीरे 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 चढ़ते चले जाओ, धीरे धीरे चढ़ते चले जाओ। विदेशी तरीका के तुम्हें उठा के सीधा 20वें माले पे पहुंचा दिया। अब कहा के बेटा अब तू जा 100वें माले पे चढ़ना, अब तू पैदल चढ़ ले यहां से, हाँप जाएगा। तो धीरे धीरे चढ़ते चले जाओ, मस्त समझ में आएगी सारी चीजें। कोशिश करो हर एक में। 1/16 6 से 1/4। 9/16 करोगे तो ये आसान है, दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत यहां है 9/4 को लिखेंगे 2 सही 1/4 मन मन में। 9 6 54 और 2 56 सही 1/4। कभी भी इससे गुना बाद में करो, मतलब पहले इससे नहीं करो, इसको करो। जैसे मान लो मैंने कहा तुमको, क्या मैंने कहा तुमको कि बेटा 13/16 बताओ क्या आया। तो 83 से मत करो, इसे करो 13/4 यानी 3 सही 1/3। 1/4 4 3 12 और 1 13/4। 13 6 78 और 3 81 सही 1/4। ये आपका आंसर आ गया। समझ रहे हैं बाबू? मैं आपको कहूं कि मेरे बच्चों मुझे आप बताओ क्या 15/16 बताओ जी क्या होगा। तो 1/16 इतना है, तो 15/4 लेके आओ। तो 15/4 करोगे तो 3 सही 3/4 और 15 से करोगे तो 15 6 90, 90 और 3 93 सही 3/4%। ये मेरा आंसर है। 93 सही 3/4%। बात समझ रहे हैं क्या है जी? 93 सही 3/4%। चलिए जी आइए आगे। अब और आगे आते हैं। अब आप मुझे बताइए 7/24 कितना बना? 7/24 कितना % बना? मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी, जुड़ना तो पड़ेगा। 1/24 क्या होता है जी? आप कहेंगे सर 4:1/6%। 4 सही 1/6%। ये होता है 1/24। अगर मैं 7/24 कर रहा हूं तो 7 से ये तो आसान है, 28 हर कोई कर लेगा। मेन लड़ाई यहां आती 7/6। इसे हम लिख लेंगे 1 सही 1/6। तो 28 और 1 29 सही 1/6 हमारा आंसर हो गया। अरे लिखा ही गलत, 29 सही 1/6%। पक्का? चलो बताओ यार 13/40 क्या होगा? 13/40 बताइए क्या होगा? तो आप कहेंगे सर 13/40 निकालना तो 1/40 को पकड़ लो। 1/40 होता है जी कितना? 2.5%। मैंने लिखवाया था, ये रहा 1/40 था 2.5%। 2 सही 1/2%। तो भैया इसका अगर 13 गुना करने लग रहे हो तो 13 दूनी 26 सही
और ये आ जाएगा 13/2। दिक्कत वही कि ये छोटा ये बड़ा हो ही नहीं सकता, गलत कर रहे हो। तो सबसे पहले इस 13/2 को ही तोड़ा करो, यानी 13 से इसे गुना करोगे 13/2, इसे लिख लेना 6 सही 1/2। अब लड़ाई आसान है, 13 दूनी 26 और 6 32 सही 1/2 आंसर है। बात समझे कि नहीं समझे? यानी इस तरीके से आप किसी भी नंबर का मल्टीपल निकालना जल्दी जल्दी से शुरू कर लोगे, कोई आपत्ति आपको उसमें नहीं होगी, मैं ऐसा समझ के चलता हूं। ठीक है जी काशीनाथ, आइए। और इन चीजों पे रोज काम कराऊंगा धीरे 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 धीरे। जब काम होने लगेगा तो चीजें अपने आप पिकअप होने लग जाएंगी, अपने आप याद होने लग जाएंगी। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, मैं कुछ एक और लिखवा रहा हूं, कुछ एक जिनको आपको याद रख लेना चाहिए। जैसे एक 3/8 है, बहुत बार यूज होनी है, 37.5% कहते हैं। एक 5/8 है, 62.5% बोलते हैं। 4/7 है, 56 सही 1/7%। 5/7 है, 71 सही 3/7%। बस, बहुत ज्यादा याद नहीं करा रहा, ठीक है? और याद करनी भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से काम होना। धीरे 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 भावना बेटा काम करते चले जाएंगे। आओ अब अब जरा आगे मेरी बात को सुनिए और समझ के आंसर दीजिए। मैं आपको कहूं कि बेटा 100% की फ्रैक्शन बताइए क्या होगी। आप कहेंगे सर किसी भी परसेंटेज की फ्रैक्शन बनानी तो उस नंबर के बटे में 100 लिख दो। जैसे मैं कहूं कि भाई 20% की फ्रैक्शन बताओ, तो आप यही तो समझाओगे कि सर 20 लिख दो, बटे में 100 लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा कट के 1/5। हाँ है ना? तो 100/100 सर काटोगे तो उत्तर 1 आएगा। यानी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि बेटा 100% की जो फ्रैक्शन है वो आनी है 1। कितनी आनी है? 1। 1/1 लिख लो या 1/1 लिख लो या 1 लिख लो। मैं कहूं बेटा 200% की क्या फ्रैक्शन आनी है? आप कहोगे सर 2। मैं कहूं बेटा 300% की क्या फ्रैक्शन आनी है? आप कहोगे 3। मैं कहूं बेटा 1700% की क्या फ्रैक्शन आनी है? तो आप कहोगे 17। भाई 100% की 1 तो ये 17 गुना है, भाई ये इसका 17 गुना है तो 17 गुना ले लिया। मैं आपको कहूं कि 4000% की फ्रैक्शन बताओ क्या होगी, तो आप कहोगे जी 100 का 100% की फ्रैक्शन 1, तो ये 100 का कितना गुना है? 40 गुना। कितना गुना है दोस्त? 40 गुना। तो ये आया 40। अगर मैं यहां लिख दूं 10,000%, इसकी फ्रैक्शन बताओ जी क्या होगी? इसकी फ्रैक्शन बताओ जी क्या होगी? तो 100% 1 है, तो ये इसका कितना गुना है? आप देख रहे हो यहाँ 2 जीरो या 4 जीरो, मतलब 100 गुना है, तो इसका 100 गुना यानी 100। अगर हम कत्ती इस बात को नहीं समझ पा रहे तो हम ऐसे कहेंगे कि भाई 10,000% की फ्रैक्शन बनानी है तो 10,000 बटे लिख लेंगे जी कितना? 100। तो उत्तर आ जाएगा जी कितना? 100। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं, मेरी बात समझ पा रहा है, धीरे धीरे पॉइंटों को रगड़ पा रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं? पक्का? चलिए मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये बात आपको पल्ले पड़ गई। कुछ भी लिखा जा सकता है, 10,000 हो सकता है, 1600% हो सकता है, 1300% हो सकता है। बहुत बार ऐसा भी सवाल फंसा देगा कि 9900%, मतलब बहुत बड़े सवाल का एक टुकड़ा आ जाएगा, है ना? सॉरी, तो 9900%, यानी आप तो 100% को पकड़ रहे होगे जी। 100% की फ्रैक्शन 1 है तो 9900% की 99 होगी, इसमें कुछ है ही नहीं ज्ञान वाली बात, हाँ है ना? आई पता है सवाल कहां आएगा? कोई नंबर लिख देगा यहां बहुत बड़ा, ठीक है, और फिर कर देगा 9968, और यहां कोई वैल्यू लिख देगा कि X% ऑफ दिस, बताइए क्या होगी? तो बेसिकली कहानी ये रहती है कि A% ऑफ B वही बात है जो B% ऑफ A, यानी इसको हम B% ऑफ A भी लिख सकते हैं। ये बात अभी छोड़ दो, मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है? ये सारी कहानियां समझेंगे एक वक्त पे, लेकिन पहले बेसिक समझ लेते हैं। ये सिर्फ मैंने इसलिए बता दिया बीच में कि ऐसा ना महसूस हो कि हम फालतू की चीज पढ़ रहे हैं। आधारभूत यही है। अगर अर्थमेटिक में आखिरी में पूरा कंप्लीट करने के बाद हमारे को एक रोना रह जाएगा कि सर आता सब कुछ है लेकिन पेपर में सवाल टाइम पे नहीं हो पाता, तो भाई वो बीमारी यहीं से दूर होनी है, ठीक है? वो बीमारी यहीं से दूर होनी है और कोई दूर नहीं कराएगा, ठीक है? बात समझ में आ रही है? 4/7 का 56 सही 1/7 ही तो था। गलत कौन बता रहा भाई?
सॉरी 14 चौक 56 57 सही, सॉरी 57, सॉरी 57 सही 1/7%, सॉरी। अब जरा और आगे की कहानी पढ़ते हैं। बिल्कुल निश्चिंत होकर धीरे धीरे करना है, ये सोचना ही नहीं है कि हमें याद करना है, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक ठीक। अब जरा मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे ये कहूँ कि बेटा 4% की फ्रैक्शन बता दो क्या होती, तो आप कहोगे सर 1/25। 5% की फ्रैक्शन बता दो जी क्या होती है, 1/20। ये सबसे जरूरी फ्रैक्शन है भाई, यानी परसेंटेज चैप्टर की जंग जो लड़ी जाएगी वो 4 और 5 पे लड़ी जानी है, क्योंकि 4 और 5 का मतलब है कि हर चौथा परसेंटेज सेट हो जाएगा और हर 5वां परसेंटेज इसके ऊपर सेट हो जाएगा। धीरे धीरे अर्थ समझाऊंगा, सब कुछ लेके चलूंगा, बस ध्यान रखिए। आप एक बात बताओ, 4% इतना है, 5% इतना है, मैं अगर आपसे कह दूं कि बेटा 15% की फ्रैक्शन बताओ, तो आप ये देखिए कि 4 का मल्टीपल है या 5 का, तो आप कहेंगे सर 5 का मल्टीपल है, कितना गुना है, 3 गुना, तो ये होगी सर 3/20। मैं अगर आपको कह दूं कि 32% बताओ जी क्या होगा, तो आप देखो 32% किसका मल्टीपल है, 4 का या 5 का, आप कहेंगे सर 5 का नहीं 4 का। कितना गुना है जी 4 का, 8 गुना, तो इसे भी 8 गुना करोगे तो 8/25। बस धीरे धीरे पेशेंस रखते चले जाइए। मैं आपको कहूँ 27 नहीं 28% बताओ जी क्या होगा, धीरे धीरे सारी समझा दूंगा। तो किसका 4 है, 5 का, 4 का, 7 गुना, तो 7/25। मैं आपको कह दूं 65% बताओ जी क्या होगा, तो 65 किसका गुना है, 5 का, कितना, 13×5 65, 13/20, हाँ है ना, 13/20। मैं कहूं बेटा बताओ 84% कितनी फ्रैक्शन बनाएगा, तो आप ये देखिए कि 4 का कितना गुना है भाई, 4 का कितना गुना है, 21 गुना, तो 21 बटे भाई 4% की 1/25 है, तो 84 की हो जाएगी 21/25। आप इन बातों को भी समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अरे हाँ है ना, लोड मत लेना, धीरे धीरे करके समझते चले जाना, कोई जल्दबाजी नहीं चाहिए अपने को, शांति से प्रेम से धीरे धीरे पढ़ते चले जाइए। आइए आगे। अब मैं आपसे एक बात पूछूं बहुत आसान सी कि बेटा 120% की फ्रैक्शन बताओ क्या होगी, तो एक तो तरीका ये है क्या कि मैं ये लिखूं कि सर देखो फ्रैक्शन बनाने का तरीका है कि परसेंटेज को हटा के बटे 100 लिख दो, 0 से 0 काटा, 2 6 12, 2 5 10, आया 6/5। लेकिन अगर मैंने आपको कह दिया कि 466 सही 2/3% की बताओ, तो आप कहोगे सर ये तो भाई इस तरीके से तो लेंदी पड़ जाएगा, क्योंकि इसको मिक्स फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे, 466 जमा 2/3, फिर उसका परसेंटेज लिखेंगे, वो तो लेंदी हो जाएगा। तो कैसे किया जाए मेरे बच्चों, कतई पेशेंस रखो, बिल्कुल धीरे, है ना। 120% को, और आसान से ही सिखा रहा हूं और आसान ही मेथड दिखा रहा हूं, 120% को हम 100% जमा 20% लिख सकते हैं कि नहीं, आप कहोगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 100% को ना 120% को 100% जमा 20% लिख सकते हैं, इसमें किसी भी भाई को कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर किसी भी भाई को कोई आपत्ति नहीं है तो आप जानते हैं कि 100% की फ्रैक्शन होती है 1 और 20% की होती है 1/5, तो हम जोड़ के लिख देंगे 5 एकम 5 और 1 6/5, हाँ है ना। जैसे मुझे आपको बताना है 466 सही 2/3%, तो आप इसको 2-3 टुकड़ों में तोड़ लीजिए और धीरे धीरे मेहनत आएगी रंग। 400% और इसको तोड़ लेते हैं जी 66 सही 2/3%। कोई बुराई है जी इस बात पे, कोई बात ऐसी जो ना समझ आ रही हो? तो मैंने समझाया बेटा 100% की फ्रैक्शन 1 होती है, 200% की 2 होती है, 300% की 3, तो 400% की कितनी, 4 बन गई भैया। अब ये 3 दिखाई दे रहा है, यानी हमने ये चीज देखी थी और धीरे धीरे ही ट्रेंड होंगे, एक दिन में कोई ना विद्वान होने का। 33 सही 1/3% है, मेरे को दिखाई दे रहा है 66 इसका डबल है यार, हमने पढ़ा भी है, कई बार सवालों में यूज किया, पिछले 20 दिन से पढ़ रहे हैं हम अर्थमेटिक, तो हमने ये चीज 50 बार यूज कर ली है, तो हमको अंदाजा आ जाएगा कि यार इसका डबल होने लग रहा है, मतलब इसका डबल करूंगा तो 2/3 बनेगा, तो सोल्व करूंगा तो 3 चौक 12 और 2 14/3 फ्रैक्शन बने, हाँ है ना। मेरी बात समझ रहे हैं?
यानी जब 20 दिन बीत जाएंगे तो हम इन सारी चीजों से इतने यूज टू हो चुके होंगे कि झपकते ही काम कर देंगे इसका। समझ रहे हैं? चटपट साथ में गलत आंसर दिया, चरपट साथ में गलत आंसर दिया, क्या करा बे? बढ़ा जाए भाई आगे, बताओ। और कतई धीरे 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 आंसर दीजिए। बताओ यार। कर पाए भाई? आइए, देखिए सारी कहानी एक टाइम के बाद सेट होती है, पहले दिन कोई विद्वान नहीं बनने का, ठीक है? आइए जरा दोस्तों और बात को बताइए। 500% और 44 सही 4/9% के जोड़ के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। 500% की फ्रैक्शन 5 और 44 सही 4/9% की फ्रैक्शन 4/9। तो 9 5 45 और 4 49, तो उत्तर आया 49/9। ये हमारा आंसर आया। आंसर आ गया मेरे बच्चों 49/9। क्या आया जी? 49/9। बात आ रही है जी समझ में? बहुत बढ़िया, सुंदर। और आगे बताइए। मैं कहूं 1700, या छोटे ही नंबर से शुरुआत करता हूं, 1028%। बताओ जी फ्रैक्शन क्या होगी? भिन्न का रूप बताइए क्या होगा? तो आप इसे तोड़ेंगे कि सर इसको तोड़ा जा सकता है 1000% और 28%। 28 का मतलब 7 गुना 4%, तो 1000% यानी 10, और इसे 7 गुना 4, तो पता है ना भाई, ये तो मैंने पढ़ाया था अभी कि बेटा 4% की फ्रैक्शन 1/25 है। तो 28 कितना है? 7 गुना, तो 7/25 होगी। तो बाबू 25 को 10 से गुना करेंगे तो आएगा 250, और 250 को 7 से गुना करेंगे तो आएगा 257। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 257/25 आएगा। 257/25 आएगा। बहुत सुंदर। जरा बताओ, मैं कहूं 616 सही 2/3%। बताओ जी क्या होगा? बिल्कुल धीरे 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 चलना है, बस रुकना नहीं है। तो आप कहोगे सर इसे लिख लेंगे 600% और इसे लिख लेंगे 16 सही 2/3%। 600% का 6 और 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन 1/6, तो 6 6 36 और 1 37/6। यह आया मेरे बच्चों 37/6। क्लियर है? और बताओ आगे। अगर मैं आपको कहूं कि मेरे बच्चों आप मुझे बताओ 806 सही 2/3%, क्या फ्रैक्शन होगी जी? बताओ भाई। देखिए यार दोस्तों, बात को समझो। 806, इसको लिख लेते हैं 800% जमा में 6 सही 2/3%। आप जानते हैं 800% की फ्रैक्शन 8 है, और 6:2/3% की जो मेरे बच्चे फ्रैक्शन है वो हमने यहां लिखी थी कितनी? 1/15। 1/15, बहुत बढ़िया। तो सोल्व करेंगे तो आएगा 15 8 120 और 1 121/15। तो आंसर आया 121/15। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। कब आगे बढ़ते हैं? चलिए एक आखिरी बताइए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। बढ़े आगे?
1905 सही 5/19%। बताओ जी, ये डेसिमल में बताऊंगा, सारी चीजों में बताऊंगा, बस पेशेंस रख के समझते चले जाओ। देखिए इसको तोड़ लेते हैं दो हिस्सों में, तो एक 1900% और एक हिस्सा बना लेते हैं 5 सही 5/19%। 1900% की फ्रैक्शन 19 और 5 सही 5/9 19% की फ्रैक्शन थी 1/19। सोल्व करोगे तो 19 गुना 19 होता है 19 का स्क्वायर यानी 361 और एक जोड़ेंगे 362, तो आंसर आएगा 362 सही ना 362/19। क्लियर है? या 19:1/9%, 19:1/19%। अब आइए जी आगे, चलिए एक आखिरी बताइए, 157 सही 1/7% क्या होगा? बताओ दोस्तों। अजीत भैया क्या कहना चाह रहे हो तुम? काहे दुश्मनी होगी हमारी तुमसे यार? देखिए इसको लिखेंगे बाबू दो तरीके से, एक 100% और एक 57 सही 1/7%। तो मेरे बच्चों 100% की फ्रैक्शन 1 और 57 से 1/7% की फ्रैक्शन 4/7। सोल्व करेंगे 7 और 4 11/7 आया ये फ्रैक्शन। आपके इसकी कैसे पता चली? धीरे धीरे हम उसी प्रोसेस पे आ रहे हैं। वैसे इसकी मैंने लिखी हुई थी 57:1/7% जो है वो मेरा 4/7% होता है ना? ऐसी बात है तो एक दो और बताओ, फिर अगले स्टेप पे चलेंगे इसकी। मैं कहूं 862 सही 1/2%, बताइए क्या फ्रैक्शन बनी? अभी वही बता रहा हूं जो सामने लिखी, धीरे धीरे सारी लेके आएंगे। आइए दोस्तों, इसको लिखेंगे मेरे बच्चों 800% और इसको लिखेंगे 62:1/2%। 800% की फ्रैक्शन 8 और 62 सही 1/2% की फ्रैक्शन हम यहां से उठा लेंगे 5/8। 8 64 और 5 69, 69/8 हमारा आंसर है। 69/8 हमारा आंसर है। क्लियर है बच्चों? अब इससे अगली कहानी पे आते हैं, अगले स्टेप पे आते हैं। क्या समझो और बताओ जरा। मैं आपको कहूं कि यार 1/4 की फ्रैक्शन ना परसेंटेज बताओ तो आप कह देंगे सर 25% है, हाँ है ना? लेकिन अगर मैं आपको ये कह दूं मेरे भाई कि भाई 1/4 है 25%, तो 3/4 बताओ, तो आप मुझे बता देंगे 25 को 3 से गुना करके 75%, हाँ है ना? लेकिन अगर मेरे बच्चों मैं यहां पे बात को बढ़ा दूं और बढ़ा के मैं आपको ये कह दूं कि भाई मेरे को बताओ क्या 11/4 कितना परसेंट बना, तो आप मुझे कहेंगे कि देखो सर एक चीज बताओ, 11 को 25 से गुना करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। 11 को 25 से गुना करना थोड़ा मुश्किल काम है, वैसे तो कोई बड़ी चीज है ही नहीं गुना में, तो है ना? लेकिन फिर भी सर गुना करना एक मेहनत का काम है जो हम नहीं करना चाहते। जी संतोष जी, नाम ले दिया आप, समझो। तो 11/4 कर रहे हैं, तो 11/4 को एक तो तरीका है कि मैं इसे 11 से ही गुना कर दूं, तो 11 5 55, 11 2 22 और 5 27, 275% लिख दूं, है ना? 11 का तो मल्टीप्लिकेशन का भी नियम होता है। यह एक सुंदर तरीका ये बनता है इसको लिखने का कि हम इसको मिक्स फ्रैक्शन बना लें। 4 का पहाड़ा पढ़ लें, 4 का पहाड़ा पढ़े 4 दूनी 8, 2 तक तो पूरा चला गया, बचा कितना जी 3, 3/11। अब मुझे देखना है कि 2 का मतलब तो हुआ 200%। अब 3/11, अरे 3/4 सॉरी, 3/4,
तो इसे 3/4 करें तो 3 गुना करेंगे तो 25 दिए 75%। तो आंसर आया 275%। क्लियर है भाई यहां तक की बात? अब और आगे आते हैं। बढ़ा जाए जी सवाल पे। मैं आपसे कहूं बताओ जी इसकी फ्रैक्शन क्या होगी। तो आप कहेंगे देखो सर हम ये बात तो जानते हैं कि 1/7 जो होता है वो 14:2/7% होता है, लेकिन सर मन में ये इच्छा है नहीं कि इसे 46 से गुना करें और तब आंसर लाया जाए, है ना, क्योंकि वो तो एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। तो मजे वाली बात ये है कि मैं इसका सही बिन बना लेता हूँ, मिक्स फ्रैक्शन बनाता हूँ। तो 7 7 49 नहीं, 7 42, तो 6 जमा कितना आया 7 42 कितना बचा जी 4/7। अब मैं कहूंगा जी 6 का मतलब होता है 600%, और 600%, और भैया 600%, और 4/7 हमने पढ़ा था जी यहां पे कहीं, ये रहा 57 से ही 1/7%, तो ये हो गया 57:1/7%। तो अब सर सोल्व करना थोड़ा आसान होगा और हम इसे लिख पाएंगे 657:1/7%। बात आई भाई यहां तक समझ में? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। और आगे आते हैं, बिल्कुल भी तनिक भी परेशान ना हो। अगर मैं यहीं पे आपको ये कहता इसी सवाल में कि बेटा मुझे बताओ 48/7 क्या होगा, तो आपको मेहनत क्या करनी पड़ती कि आप लिखते 1/7, और वो आपको पता है कितना होता है जी 14:2/7%। तो या तो मैं इसको इतने टाइम मल्टीप्लाई करूं, वो तो होना नहीं है, तो मैं इसकी सही बिन बनाऊं तो 7 6 42 बचा 6/7। तो 6 का मतलब बना मेरे बच्चे 600%, और 6/7 हमें निकालना है, 6/7 हमें निकालना है। तो ये हो गया 6/7। तो 6 से गुना कर रहे थे, इधर भी 6 से गुना करेंगे, तो भैया 14 6 84 ये तो सबको पता है, लेकिन 6 दूनी 12/7 को हम क्या लिख सकते हैं जी 1 सही 5/7। तो 84 और 1 85 सही 5/7। हाँ है ना, 85 सही 5/7%। तो यह आया 85 सही 5/7%। तो यह आया 685 सही 5/7%। क्लियर है जी यहां तक की बात? किसी भाई को कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। या हम मेरे बच्चों चाहें तो इस सवाल को ऐसे भी उठा सकते हैं कि भाई हमको देखा कि यार 6/7 लाने में ही हमको बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है ना, तो आसान काम ये भी हो सकता था कि हम इस बात को ऐसे पकड़ ले कि यार 48/7 को 7 - 1/7 भी तो लिख सकते हैं भाई। 7 7 49 में 48/7 आ गया, क्या बुराई इस बात में? कोई बुराई नहीं है। तो 7 का मतलब बना जी 700%, है ना भाई। एक बात तो समझो, अगर 100% एक बना रहा है तो एक की परसेंटेज वैल्यू 100 हो जानी है। अगर 200% 2 है तो 2 की परसेंटेज वैल्यू 200 हो जाएगी। ऐसे ही 700% 7 है, 700% मेरे भाई 7 है, अगर 700% 7 है तो 7 की परसेंटेज वैल्यू 700 हो जाएगी। विनय नहीं समझे बेटा? फिर से समझाता हूं भाई, इसको तो समझ गए होंगे। 7 7 49 में 48/7 ही तो बना ही सकते, इसमें क्या बुराई है यार। 7 का मतलब 700%। नहीं समझे तो मैं लिखवा देता हूं, देखो यार, 1 का मतलब होता है 100%। अगर मैं 2 लिखता हूं तो 2 की परसेंटेज वैल्यू है 200%। भाई मैं कहूं कि 1/5 कितना गुना ना, 1/5 की परसेंटेज वैल्यू होता हो तो गुना 100 करते हो, तो उत्तर आया 20%। ऐसे ही 2 की परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा हूं तो गुना 100 करोगे, 3 की परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा हूं गुना 100 करोगे तो 300%। मैं कहूं 7 की परसेंटेज वैल्यू तो 100 गुना 100 करोगे तो 700%। ये तो बेहद ही आसान चीज है। मैं कहूं 42 की परसेंटेज वैल्यू बताओ तो आप कहेंगे सर 4200%। इसमें कोई बड़ी चीज तो है ही नहीं जो समझने में दिक्कत आए हमको, आया ना हरीश भाई? बढ़े आगे।
अब जरा समझिएगा बात को। तो 107 की परसेंटेज, 7 फ्रैक्शन की इसकी परसेंटेज वैल्यू बनी 700, और 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7%। अब यदि कल आप क्लास में थे और आपने मेरी पीछे कल वाली वीडियो देखी होगी तो आपने समझा होगा कि मैंने घटाना क्यों सिखाया था। अब उसका यूज आ रहा है जाके कहीं, क्या कि भैया 700 में से 14 मत घटाओ, क्या घटाओ 15, एक बड़ा घटाओ। तो 700 में से 15 घटाओगे बचेगा 685। फिर 7 में से 2 घटा दो, तो 7 में से 2 घटाया बचा 5/7। ये मेरे बच्चों आपका आंसर आ गया 685 सही 5/7% आपका क्या आ गया मेरे बच्चों, आंसर आ गया। क्या किसी भाई बहन को दिक्कत है यहां तक? नहीं। आइए, बहुत सारे सवाल लेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, बड़ी मस्ती से पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, कोई समय का प्रेशर दिमाग पे नहीं डाल रखा है। देखिए यार 5/6 ही जैसे मुझे निकालना है कि भाई इसकी परसेंटेज वैल्यू दो। एक तो तरीका है कि मैं 1/6 से आ जाऊं कि भाई इसका 5 गुना करें, 1/6 होता है 16:2/3%। या मैं थोड़ा सा समझदारी का इस्तेमाल करूं तो मैं उल्टा भी तो आ सकता हूं। कैसे कि 6 एकम 6 माइनस 1/6, भाई 6 एकम 6 में से 1 गया 5/6 आ गया, तो 1 का मतलब 100% बेटा, और 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%। ठीक है जी। अब क्या करो, 16 की जगह 17 घटाओ, तो 100 में से 17 गया 83, और 3 में से 2 गया 1/3। हाँ है ना, बात आ गई भाई समझ में यहां तक? जी, सीडीएस में परसेंटेज वगैरह के और अर्थमेटिक के एक एक दो ही क्वेश्चन रहते हैं हर चैप्टर के। सीडीएस में एडवांस का पोर्शन थोड़ा हैवी रहता है, अर्थमेटिक का पोर्शन हल्का हल्का रहता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, पेपर की में क्वांटिटी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कहीं पे भी डिपेंड नहीं करती है, कभी भी कुछ भी आ जाता है। मतलब किसी की वैल्यू बढ़ाई जा सकती है, किसी की वैल्यू घटाई जा सकती है नंबर ऑफ क्वेश्चंस के कंसर्न में। चलिए जी बताइए। मैं आपको कहूं भाई बताओ मुझे, एक और बात पूछ लेता हूं, चलो 8/9 बताओ क्या होगा। तो एक तो तरीका 1/9 लेके, या मैं इसको पढ़ा पढ़ू 9 एकम 9 माइनस 1/9, तो 1 का मतलब बना 100%, और 1/9 बना 11 सही 1/9%। हाँ है ना। तो 11 मत लो 12 लो, तो 100 में से 12 गया 88, और 9 में से 1 गया 8/9। तो आंसर आ गया जी 88 सही 8/9%। आंसर क्या आ गया मेरे बच्चे, 88:8/9%। किसी भाई को कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इन्हीं चीजों को, लाते हैं सवाल को। मैं कहूं बेटा 39/8 बताइए क्या होगा। 39/8 बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर हम इसे लिख सकते हैं क्या, 8 चौक 32 7/8। लेकिन ऐसा करने के लिए ये तो हो गया 400%, लेकिन अब हमें आना पड़ेगा 7/8 पे। उसके लिए जरूरत है 1/8 की 12.5%। तो भैया 7/8 तक पहुंचना है तो 7 से गुना करेंगे 7/8, तो 12 7 84। आसान बात है, लेकिन यहाँ आसान नहीं है। 7/2 को लिखना पड़ेगा क्या, 3 सही 1/2, तो 84 और 3 87 सही 1/2%, है ना। ये तो मामला ही गड़बड़ कर देगा, लेंदी हो जाएगा। और अब जाके आपका आंसर आएगा क्या, 487 सही 1/2%। हाँ है ना, ये कहानी है। लेकिन हमें चीजों को गहराई से समझना है, धीरे धीरे ही समझना है, लेकिन गहराई से समझना है कि कब प्लस में लेना चाहिए कब माइनस में, वो हमारी सोच पे डिपेंड करता है। तो हमें यहां लेना चाहिए 5, क्या 8 5 40 माइनस 1/8, तो 5 का मतलब 500%, और 1/8 का मतलब 12.5%। तो अब ये तरीके मैंने सिखाए थे भाई कि 12 मत घटाओ 13 घटाओ। तो 500 में 13 घटाया 487, और 2 में से 1 गया 1/2%।
487 सही 1/2% मेरा क्या आ गया मेरे भाई, आंसर आ गया। 487:1/2% मेरा क्या आ गया जी, आंसर आ गया। 487 सही 1/2% मेरा आंसर आ गया। बढ़ा जाए जी। आइए दोस्तों बताओ जी और आगे। बताओ जी 83/12 क्या आंसर है। नंबर को स्प्लिट कैसे करें बेटा, धीरे धीरे बता तो रहा हूं, उसी चीज की तरफ तो लेके जा रहे हैं, प्रैक्टिस की तरफ, के नंबर को स्प्लिट कैसे करें। देखिए यार, देखिए यार, इसे लिखेंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं, 12×5 = 60 करके, या 12×6 = 72 करके, या 12×7 = 84, 7 आ रहा है, -1/12 है ना। तो 7 का मतलब 700%, और 1/12 का मतलब भाई 8 सही 1/3%। तो मेरे बच्चों 8 की जगह 9 घटाओ, 700 में से 9 गया 691, और मेरे बच्चे 3 में से 1 गया 2/3। ये मेरा आंसर हो गया। दूसरी चीज ये, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि हम अपनी बात तक पहुंच पाए। क्या, मान लीजिए मैंने आपसे सवाल में ये पूछ लिया क्या, कि भैया क्या 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 क्या, कि जी मैंने पूछ लिया 45/8, बताओ भाई क्या होगा। तो यहां आप किसी भी तरीके से ले लें, लगभग बराबर समय लगना है, क्योंकि 8×5 = 40 जमा 5/8 ले लें, तो यहां पे भी यही लगेगा, 5 का मतलब 500%, और 5/8 का मतलब या तो आपको याद हो, नहीं तो फिर 1/8 से ही निकालना पड़ेगा, वो आएगा 62.5%, फिर सोल्व करना पड़ेगा, तो भी टाइम लगना है इतना ही, यानी 562:1/2%। या मैं इस सवाल को भी चाहूं तो माइनस वाले फंडे से लेके आऊंगा तो भी इतना ही टाइम लगेगा। कैसे, मैं लिखूंगा 8×6 = 48 में से 3/8, तो 600%, और 3/8 भी मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे याद तो केवल 1/8 ही है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करके चीजें याद हो रही हैं। तो 3/8 होता है कितना, 37%। तो 37 की जगह मेरे बच्चों क्या घटाओ, 38, तो 600 में से 38 गया तो बचा 562, और 2 में से गया 1/2%, तो उत्तर आ गया 562 सही 1/2%। क्लियर है जी। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, एक आखिरी है बस इस टाइप का, फिर अगले स्टेप पे चलेंगे, कि भैया 23/12 बताइए कितना परसेंट बना, जल्दी से बिना पेन चलाए। तो आप कहेंगे 12 दूनी 24, यानी 200%, तो ये हो गया सीधा, और -1/12 यानी 8 सही 1/3। समझ रहे हैं ना भाई, 2 - 1/3 लिखना, 2 - 1/12 लिखना चाहे, 12 दूनी 24 में गया 23/12, तो 8 मत घटाओ 9 घटाओ, तो 200 में से 9 गया 191, और 3 में से 1 गया 2/3, तो आंसर आया 191 सही 2/3%। समझ गए भाई, 191 सही 2/3%, ये हमारा आंसर आया। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इन सारे ही सवालों के थ्रू आपको पूरा सोल्व कभी नहीं करना पड़ेगा, है ना। हमें तो कहीं ना कहीं ऑप्शन से, कहीं लास्ट डिजिट, कहीं पॉइंट से, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इसी के थ्रू हम आंसर निकालते चले जाएंगे, लेकिन पहले समझ बनानी बहुत जरूरी है। अब आते हैं जी थोड़ा अगले स्टेप पे। अच्छा दोस्तों, कल मुझे आपकी जो क्लास का टाइमिंग है, मैंने आपको पहले ही बताया था, 5 से 6:30 से 8 ही रहेगा डेली, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं रहेगी। दूसरी चीज ये कि बैच मंडे टू फ्राइडे रहता है, परिस्थितियां सामान्य रहें तो, ठीक है जी। तो कल आपकी क्लास होनी थी, लेकिन कल मुझे जाना है कहीं, एक
आवश्यक कार्य पड़ गया, इस वजह से कल छुट्टी कर रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक में वो एक दिन में बढ़ा दूंगा आपका, ठीक है। तो जो चीज मैंने आज बताई है, इतनी चीज को आप बढ़िया से समझ के फिर आगे बढ़ना। अब एक छोटी सी बात और बतानी है, फिर उसके बाद आज के लिए इतना ही रखेंगे। क्या कि मेरे बच्चों में ए का B% करूं या B का A% करूं, एक ही बात है। A का B% करूं या B का A% करूं, एक ही बात है। B, इसका मतलब है B% ऑफ A या A% ऑफ B, बोथ आर सेम, बोथ हैव सेम मीनिंग, बोथ हैव सेम मीनिंग, है ना, दोनों का समान अर्थ होता है। जरा ध्यान दो मेरे भाई, मेरी बात पे जरा ध्यान दो, क्या मैं कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि A का B% करो या B का A%, एक ही बात है। जैसे A गुना में B/100 करोगे तो ये वैल्यू आएगी AB/100। आप यहां B का A% करोगे तो B गुना A% A/100, तो भी मेरे बच्चे वही आएगा AB/100। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि ये जो वैल्यूज हैं ये आपस में बराबरी आती है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। आपका इसका क्या यूज है, तो भाई इसका तो इतना भयंकर और इतना तूफानी यूज होगा ना कि अच्छे से सवाल नहीं इनने के इसका, ठीक है। कैसे जरा समझाता हूं, लेकिन मैं इसके सवाल नेक्स्ट क्लास में लूंगा, अभी मैं लेने वाला नहीं हूं, क्योंकि उससे कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा और हासिल कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं बहुत एक आसान सवाल ले लेता हूं, 57% ऑफ 5:5/19। बहुत आसान सी बात बताना चाह रहा हूं, तो हम थोड़ी देर के लिए समझिए, मैंने बिल्कुल एक बेहुदा डाटा लिया है ताकि आप बात को समझे, वरना मैं डाटा बहुत बड़े बड़े लेके आपको समझाना चाहता हूं, ठीक है। बड़ी खेल समझाना चाहूंगा और अगली क्लास में वो समझाऊंगा। तो यार आप 57% ऑफ ये करें, या मैं इसी बात को उल्टा भी लिख सकता था कि 5:5/19% ऑफ 57 भी लिख सकता हूं, दोनों का अर्थ एक ही है ना। यहां से उसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं आएगी क्योंकि मैंने सवाल ही बिल्कुल जीरो ले लिया है, इसलिए कि मैं बस एक बात समझाना चाह रहा हूं, अगली क्लास में इसका बड़ा रूप समझाऊंगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे हम इसका परसेंटेज ऑफ ये भी कर सकते हैं और इसका परसेंटेज ऑफ ये भी, ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी परसेंटेज की वैल्यू हमने पढ़ी है 5 सही 5/19% होता है 1/19, तो ये डायरेक्ट 1/19 गुना 57 कर दें और आंसर आ जाएगा कितना, 3। इसके बनस्पत मैं कहता कि बताओ बेटा 57% की फ्रैक्शन क्या है, तो हम नहीं बता पाते, 57/100 ही लिखनी पड़ती, है ना। तो भैया अब ये बातें हम कल करेंगे और कल इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे कल नहीं, मतलब अब सोमवार को क्लास होनी थी आपकी कल, लेकिन कल मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ किसी कारण से। नेक्स्ट वीक में ये एक डेज जो कल का लॉस हो रहा है मैं करा दूंगा कवर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरे भाई, आप सबका धन्यवाद, भगवान आप सबका भला करे, आप आगे बढ़े, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे। थैंक यू।